जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों का स्थान बना देने के बाद भी पितृ कष्ट क्यों देते हैं, ऐसे बहुत से कमेंट मेरे पास आए। तो कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो अवश्य आपको इसमें लाभ ही होगा। अगर आपने अभी तक इन नियमों का पालन नहीं किया है तो भी आज से आप इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए अवश्य। उसके बाद आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले, अगर आपके पितरों का स्थान आपके घर में बना हुआ है और कभी भी बाहर से किसी भी प्रकार की कोई मिठाई आप लेकर आते हैं तो उसका भोग ईश्वर को लगाने के साथ साथ अपने पितरों के स्थान पर भी रखें। अगर आपके पितरों का स्थान किसी खेत में बना हुआ है तो आप अपने घर पर ही थोड़ा सा भोग अलग करके उन्हें याद कीजिए। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य उस मिठाई का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पितरों का स्थान किसी खेत में बना हुआ है, आपके घर से किसी दूसरे स्थान पर बना हुआ है और वो स्थान खंडित हो रहा है, गांव के लोग उस स्थान पर आकर बैठते हैं, कोई व्यक्ति उस स्थान पर नशा करता है, जानवर वहां पर गंदगी करता है और आप उस स्थान पर नहीं जाते हैं, उस स्थान की साफ सफाई भी नहीं करते हैं, महीने में कोई एक दिन आप जाते हैं और वहां पर धूप दीप करके वापस आ जाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वो स्थान कभी भी खंडित नहीं रहना चाहिए, साफ सफाई वाला रहना चाहिए। अगर आप हर रोज दीपक नहीं करते हैं तो वहाँ पर सफाई अवश्य रखिए। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का पालन करता है तो मानकर चले पितरों की कृपा बनी रहेगी। अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि पितृ है वो अखंडित जगह में कैसे रहेंगे। साफ सुथरी जगह में वो रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो जगह अशुद्ध है, वहाँ पर जानवर गंदगी करते हैं, तो इसका सीधा भार परिवार के सदस्यों पर आता है। इस चीज को आप मानकर चले। इसके अलावा अगर आपके पितरों का स्थान आपके घर में बना हुआ है और कोई रजस्वला महिला, जिसे रजस्वला हो गया है, वो महिला अगर उस स्थान पर भोग लगाती है, पितरों को दीपक करती है, अगरबत्ती करती है, उस स्थान पर आकर बैठ जाती है, तो ऐसे में पितृ नाराज हो जाते हैं। रजस्वला स्त्री को नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी पितरों के स्थान पर ईश्वर के मंदिर में दीपक नहीं किया जाता है। अगर कोई महिला ऐसा कार्य करती है तो परिवार में दोष उत्पन्न होगा, आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। तो कभी भी रजस्वला महिला को नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों को तोड़ेंगे तो आपको दंड प्राप्त होगा, चाहे आपके पितृ है, भूमिया है, झुंझाड़ है, जो भी है, वो कष्ट प्रदान करेंगे। कई बार क्या होता है कि पितृ अपना स्थान नहीं मांगते हैं, वो केवल मुक्ति के लिए कष्ट देते हैं, लेकिन परिवार के जो सदस्य होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक मोह जुड़ा हुआ होता है, तो वो अपने पितरों का स्थान बनवा देते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन जो पितृ होते हैं वो क्या चाहते हैं इस चीज़ का आपने पता नहीं लगाया। आपके पितरों के मन में था कि हमारे परिजन हमारी मुक्ति के लिए कार्य करेंगे, लेकिन आपने स्थान बनाकर उनका बंधन कर दिया, तो उसके बाद भी वो कष्ट देना शुरू कर देते हैं और आप एक समय के बाद उनकी मुक्ति के लिए उपाय शुरू करते हैं। तो ये भी कारण होता है। परिवार में जब भी विवाह हो रहा है, चाहे लड़के का विवाह हो या लड़की का विवाह हो, तो पितरों का स्थान आपके घर में बना हुआ है या घर से बाहर बना हुआ है, तो उस स्थान पर ढोल नगाड़े अवश्य बजाने चाहिए, भोग लगाना चाहिए। जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही है वो वहाँ पर धोक अवश्य लगाए। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है और स्थान पितरों का बना हुआ है तो दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को आप अवश्य समझे, माने। मेरा काम है आपको सही से जानकारी देना। अगर आप ये जानकारी का पालन करना शुरू करते हैं तो इसमें आपको ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास इस पर कमेंट आए कि हमने हमारे पितरों का स्थान बना दिया है लेकिन कष्ट क्यों देते हैं।
तो कष्ट आपकी गलती के कारण ही उत्पन्न होता है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि जो भी दोष है, अगर हम हमारे पितरों का स्थान बना देते हैं तो ये दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्थान बनाने के बाद भी नियमों का पालन करना पड़ता है। पितरदोष एक अलग समस्या होती है, लेकिन जब स्थान बना दिया जाता है तो उसके बाद की समस्या एक अलग उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति पितरों का स्थान बनाता है, अगर वो पूर्ण विधि विधान से पितरों के स्थान को कार्य नहीं करवाता है, पितरों की शुद्धि नहीं कराता है, कम से कम पितरों का स्नान कराकर भी अगर कार्य कराता है तब भी लाभ प्राप्त होता है। मान लिया जाता है कि हमारे वो पितृ है, स्थान बना दिया जाता है और ऐसे ही आह्वान करके उन्हें बैठा दिया जाता है, तो पराई शक्ति वहाँ पर आकर बैठ सकती है। आपके पितरों से ज़्यादा बलशाली शक्ति अगर वो आपके घर में आ जाएगी तो फिर क्या करोगे आप? इसमें आपके पितृ भी आपकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे, कष्ट आप ही को उत्पन्न होगा। तो हमेशा पितरों को पहले ये जानने की कोशिश करें कि उनमें कितना बल है, कि हम स्थान बनाएंगे तो वो हमारे कार्य करेंगे, या फिर ये मुक्ति के लिए कह रहे हैं, या फिर ये अशुद्ध पितृ है, कोई पराई आत्मा आकर पितरों के नाम पर आपको मूर्ख बना रही है। तो इन सभी चीज़ों को समझो, पहले समझोगे तभी आपके जीवन से संकट समाप्त होगा। पितरों का स्थान अगर विधि पूर्वक बनाते हैं तो लाभ भी प्राप्त होता है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपके पितर आपको पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं कहते हैं, वो आपको आगे ही आगे लेकर चले जाएंगे। इस चीज़ को आप अवश्य समझे, माने। आपके पितर यदि सात्विक है, वो अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन नहीं किया, लेकिन परिवार में, घर में पितरों का स्थान बना हुआ है और उसी घर में नॉनवेज बनाने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर घर में नॉनवेज नहीं बनाते हैं, शराब का सेवन कोई नहीं करता है, लेकिन घर से बाहर कोई चोरी छुपे अगर ये कार्य करता है, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर और पितृ उनकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, वो कष्ट देना शुरू कर देंगे। परिवार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को कभी नहीं मानते, पितरों के स्थान पर आज तक नहीं गए हैं। आपके घर में स्थान है तो उस स्थान पर कभी भी उन्होंने दीपक नहीं किया है, भोग नहीं लगाया है, धोक नहीं दी है। तो ऐसे में आपके पितृ सब पर कष्ट उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण होता है। पितृ हमेशा ये चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहे, सबको हंसता खेलता हुआ पितृ देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इन चीजों को नहीं मानते, जिस कारण सबके ऊपर कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो नियम से रहोगे, हाथ जोड़ोगे, पितरों के स्थान पर भोग लगाना शुरू करोगे। अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति यदि नियमों का पालन नहीं करता है, पितरों के स्थान पर नहीं जाता है, तो भी कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पितरों का स्थान बना हुआ है, कोई पुराना स्थान बना हुआ है, वहाँ पर एक ही पितर जिन्होंने आपने स्थापित किया है, लेकिन आगे चलकर कोई और पितर बन गया है, तो वो भी समय के साथ कष्ट उत्पन्न करना शुरू कर देता है। वो भी कहता है कि हमारा उस स्थान पर हमें भी बैठाइए, या हमारा किसी और इस जगह पर स्थान बनाइए। तो बहुत से ऐसे प्रमुख कारण होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो ये कारण बताए हैं, अगर आप इनका पालन आज ही से करना शुरू कर देते हैं तो मानकर चले आपको कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, आपको इसमें कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। अगर एक बार लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए तो आप इन नियमों को अपनी इच्छा से भी छोड़ना चाहेंगे, तब भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इन नियमों का पालन करके हमारे पितरों की ही कृपा हमें प्राप्त हुई है। पितर कोई और नहीं, आपके ही परिवार के वो मर्त परिजन हैं, तो वो आपका अहित कैसे करेंगे? लेकिन देव रूप में होने के कारण वो आपका भला ही करते हैं। लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे तो आप दंड के भागी भी बनेंगे। एक छोटा बच्चा आपके सामने कोई गलती करता है तो घर का बड़ा सदस्य उसे दंड किस प्रकार से देता है, ठीक उसी प्रकार पितृ भी दंड देते हैं। वो सीधे रास्ते पर व्यक्ति को लाना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति लालच में, मोह में
इस भोग भरी जिंदगी में पड़ा ही रहता है, समझता नहीं है, बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करता है। तो दोस्तों, आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। अगर आपने अपने पितरों का स्थान बनाया है और उसके बाद भी कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप इन नियमों का पालन करके उस कष्ट को धीरे धीरे करके समाप्त कर सकते हैं। एकदम से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप हर रोज ये कार्य करते हैं सच्चे मन से, तो इसमें आपको अवश्य लाभ होगा, निश्चित आपको लाभ होगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो। नमस्कार, जय श्री राम।